हेलो माय डियर स्टूडेंट, वंस अगेन वेलकम ऑन योर चैनल इंग्लिश वाला 365D। आई होप कि आप लोग सभी लोग अच्छे होंगे और इसी आशा से हम क्या करते हैं, आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं। माय डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप जान रहे हैं कि यहाँ पे नाउन की सीरीज चल रही है और नाउन के कॉन्सेप्ट में हम क्या देख रहे हैं कि नाउन एंड द जेंडर, जिसमें हम लोग जेंडर के कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने देखा कि जेंडर का डिफिनेशन क्या है, जेंडर के टाइप्स क्या होते हैं और सब इंपॉर्टेंट रूल्स पढ़ रहे हैं जेंडर का, जो हमारे एग्जाम में क्या होते हैं आते हैं और बच्चों को क्या करते हैं, बहुत परेशानी देते हैं वहां पे एरर फाइंड करने में। और यहाँ पे हमारे स्टूडेंट सबसे बड़ी बात ये रहती है कि जब आप ग्रामर पढ़ने के लिए जाते हैं ना, तो जो आप टॉपिक पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम आ रही है आपको एज अ स्टूडेंट आपको वो आनी चाहिए, चाहे वो रूल टफ हो चाहे वो रूल सिंपल हो। आप जैसा कि जानते हैं कि इंग्लिश वाला 365D पे एक भी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे स्किप नहीं किया जाता है, तो ये एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है उन स्टूडेंट के लिए जो वास्तव में जिस सब्जेक्ट में वो चाहते हैं अपने आप को क्या करने के लिए, यहाँ पे अपने आप को मजबूत करने के लिए। यहाँ तो आप देख रहे हैं कि आपकी इंग्लिश क्लास चल रही है, तो यहाँ पे आपको बेसिकली क्या होगा कि इंग्लिश आपका स्ट्रांग होगा ही होगा। तो आप दिल लगा के मेरे साथ क्या करेंगे, क्लास के एंड तक हर एक कॉन्सेप्ट को देखेंगे ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम इंग्लिश में ना हो। सो माय स्टूडेंट, बिना समय गवाए हम लोग क्या करेंगे, आज के टॉपिक पे चलेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि रूल्स नंबर 3 तक हमने क्या किया था, आपको बता दिया है यहाँ पे, जिसमें मैंने कॉन्सेप्ट बताया था कि ऐसे कुछ नाउन होते हैं जिनका यूज यहाँ पे हमारे स्टूडेंट अदर वे में होते हैं, तो वो फेमिनाइन जेंडर को शो करते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है। अभी तक आपने नाउन एंड जेंडर की एक भी क्लास वॉच नहीं किया है तो आप वहां से चेकआउट करके सबसे पहले कॉन्सेप्ट को वॉच कर ले, ताकि आपको आज का क्लास और भी जबरदस्त तरीके से समझ में आए। सो माय स्टूडेंट, आज बने रहिएगा। आज का जो हमारा गोल रहेगा वो हमारा गोल रहेगा कि नाउन के बेस पे ऐसे कौन कौन से क्या होंगे वर्ड आएंगे जो क्या करेंगे, डिनोट करेंगे मैस्कुलाइन जेंडर को, और कैसे हम सेंटेंस में पहचानेंगे, कैसे एरर आएगा, क्या कॉन्सेप्ट होगा। हर एक कॉन्सेप्ट को हम क्या करेंगे वन बाय वन आज हम लोग देखेंगे। तो आप मेरे साथ क्लास के अंत तक जरूर बने रहिएगा। कोई भी क्लास कोई भी वीडियो क्या करिएगा माय स्टूडेंट, यहाँ पे स्किप मत करिएगा। तो आइए चलते हैं आज के सीधा टॉपिक पे और देखते हैं रूल्स नंबर 4 क्या है। यहाँ पे माय स्टूडेंट मैंने लिखा हुआ है, इफ यूज ऑफ सम नाउन्स स्ट्रेंथ, permanence or energy, so in this case it is denotes masculine gender and use for its singular pronoun। हमारे स्टूडेंट कहानी यहाँ पे आएगी कि यदि किसी नाउन का यूज क्या होगा हमारे स्टूडेंट, स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है, स्ट्रेंथ का मतलब होता है शक्ति। शक्ति इट मींस हमारे स्टूडेंट आपकी बात हो रही है पावर की। किसकी बात हो रही है, पावर की। ये आप क्या करेंगे, माइंड में लॉक रखेंगे, यानी कि जिस नाउन का यूज किसी सेंटेंस में हमें क्या डिनोट करेगा, स्ट्रेंथ को डिनोट करेगा। एंड माय स्टूडेंट क्या करेगा, परमानेंस। परमानेंस यानी कि आपकी बात हो रही है कठोरता की, दृढ़ता की, यानी कि दृढ़ता या कठोरता माय स्टूडेंट बात एक ही है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं एनर्जी। एनर्जी का मतलब माय स्टूडेंट आपकी किसकी बात हो रही है, ऊर्जा की। किसकी बात हो रही है, ऊर्जा की। सो इस केस में स्टूडेंट हम करेंगे क्या, यहां पे देखेंगे कि ये हो करेगा क्या कि ये मैस्कुलाइन जेंडर को क्या करेगा, शो करेगा। यहां पे आपको ये लर्न हुआ क्या, यानी कि जिस सेंटेंस का यूज क्या होगा हमारे स्टूडेंट, स्ट्रेंथ के लिए होगा, एनर्जी के लिए होगा, परमानेंस के लिए होगा। सो इस केस में क्या होगा हमारे स्टूडेंट कि उस और नाउन क्या करेगा, सो आपको मैस्कुलाइन जेंडर को शो करेगा। और जैसे ही मैस्कुलाइन जेंडर को शो करेगा आप क्या करेंगे, सिंगुलर प्रोनाउन लगाएंगे। बट किसका, मैस्कुलाइन जेंडर का। वो कैसे लगाएंगे, यहां पे ध्यान से देखिए। यहां पे मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं, अब यहां पे आप समझ गए होंगे। यहां पे ध्यान से देखिएगा। बात मैंने आपको बोला था कि आपके जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं हमारे स्टूडेंट, तो इस केस में क्या होता है, आपका ही होता है, सी होता है एंड इट होता है। बात की जा रही थी आपकी हमारे स्टूडेंट ही की, तो यहाँ पे कौन से मैस्कुलाइन का है ना, तो जब आप इसका प्रोनाउन जाएंगे करने के लिए तो यहाँ पे आप क्या यूज करेंगे, हिज। यहाँ पे यूज करेंगे आप हिम, और क्या करेंगे हमारे स्टूडेंट, हिमसेल्फ। ये आपको याद होना चाहिए। आप जिससे सी सब्जेक्ट था तो आप क्या करते थे, हर, हर सेल्फ, ये आप यूज करते थे। हमारे स्टूडेंट इट का क्या होता था आपका, इट एंड इट्स। तो ये आप क्या करते थे, कॉन्सेप्ट को यूज करते थे। यहाँ पे आप क्या करेंगे हमारे स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है यूज फॉर इट सिंगुलर प्रोनाउन, और सिंगुलर प्रोनाउन मैस्कुलाइन के लिए आप क्या यूज करेंगे, ध्यान से इस कॉन्सेप्ट को समझिए। अभी आपने बताया सर हम क्या यूज करेंगे, ही एज अ सब्जेक्ट, यानी कि एज अ प्रोनाउन आप क्या करेंगे सेंटेंस में यूज करेंगे। एंड माय स्टूडेंट आप क्या करेंगे, हिज का यूज करेंगे। एंड देन आफ्टर आप क्या करेंगे, हिमसेल्फ देखेंगे। सो हमारे स्टूडेंट यहाँ पे आपको ये कंफर्म हो जाना चाहिए कि इफ यूज ऑफ सम नाउन किसके लिए यूज होगा हमारे स्टूडेंट, स्ट्रेंथ के लिए, परमानेंस के लिए, एनर्जी के लिए। तो इस केस में ये क्या करेगा, मैस्कुलाइन जेंडर को शो करेगा। और जैसे ही मैस्कुलाइन जेंडर को शो करेगा हम क्या यूज करेंगे, सिंगुलर प्रोनाउन। सिंगुलर प्रोनाउन मैस्कुलाइन के लिए जो होता है वो होता है ही, हिज, हिमसेल्फ। लॉक हुआ क्या हमारे स्टूडेंट, अगर ये लॉक हो गया ना फिर आप यकीन मानिए कि आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपका यही है, कॉन्सेप्ट यही है। और हमारे स्टूडेंट अब हम चलते हैं और देखते हैं कि हमारे से कौन कौन से वर्ड है
जो कि क्या होते हैं आपके मैस्कुलाइन जेंडर को शो करेंगे। यदि आपके सेंटेंस में ये वर्ड देखने को मिलेगा तो कौन से जेंडर को शो करेगा, मैस्कुलाइन जेंडर को शो करेगा। तो यहाँ पे ध्यान से समझते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है द सन और यहाँ पे लिखा हुआ है माय स्टूडेंट आपका टाइम, यहाँ पे लिखा हुआ है डेथ, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लिखा हुआ है विंटर, यहाँ पे लिखा हुआ है विंड, यहाँ पे लिखा हुआ है समर, थंडर, ओशियन, लव, वार, वाइन एटसेट्रा। सो माय स्टूडेंट यहाँ पे कहानी समझने वाली ये बात है कि सर ये याद कैसे होगा। सो माय स्टूडेंट यहाँ पे समस्याएं ये होंगी कि जब आप याद करने के लिए जाएंगे तो यहाँ पे आप देखिए कि आप पहले तो टॉपिक आप क्या करेंगे, एक चार्ट टेबल लेंगे या फिर चार्ट टेबल नहीं तो आपके पास एक क्या होगा, ब्लैंक पेपर ले लीजिएगा। वहां पे फेमिनाइन जेंडर के जो मैंने अभी पीछे का रूल्स बताया ना, सबसे पहले आप क्या करिएगा, उस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे नोट करिएगा, उसके बाद इसको नोट करिएगा। कंपेयर करके जब आप याद करेंगे ना तो आपको फेमिनाइन जेंडर वाला भी कॉन्सेप्ट याद होगा एंड मैस्कुलाइन जेंडर का भी याद होगा। वैसे मैंने आपको क्या बताया था माय स्टूडेंट, मैंने आपको एक ट्रिक बताया था कि जो जिस चीज से हमें तकलीफ नहीं होती है, ऐसी वस्तुएं या फिर ऐसे थिंग्स जिससे हमें कोई भी तकलीफ नहीं होती है, ऐसे पर्सन जिसे हमें कोई भी तकलीफ नहीं होती है, मैक्सिमम हम उसे क्या करते हैं, फेमिनाइन जेंडर मानते हैं। और जिस चीज से हमें क्या होती है, तकलीफ होती है, परेशानी होती है, कुछ प्रॉब्लम आती है, वो सभी के सभी क्या होते हैं, मैस्कुलाइन जेंडर है। ये मेरा रूल्स है माय स्टूडेंट, ये किसी का रूल्स नहीं है, ये मेरा याद करने का ट्रिक है। यानी कि अगर मैं देखूंगा कि सन है तो सन माय स्टूडेंट आपका क्या है, क्या इससे प्रॉब्लम होती है, बिल्कुल प्रॉब्लम होती है माय स्टूडेंट। अगर आप विंटर की बात करेंगे तो सन कभी कभी हम लोग को दिखाई नहीं देता है, तो काफी हमको ठंडी लगती है। जब ठंडी लगेगी तो आप खूब क्या करते हैं, स्वेटर वगैरह पहनते हैं अपने आप को वार्म रखने के लिए। लेकिन जैसे ही सन क्या होगा, गर्मी के समय में देखेंगे कि धूप बहुत ज्यादा लगती है, गर्मी बहुत ज्यादा होता है, यानी कि आप धूप में निकल रहे हैं ना तो आप बीमार भी पड़ सकते हैं। तो यानी कि प्रॉब्लम हो रही है ना, तो जब प्रॉब्लम हो रही है सन से तो सन आपका कौन सा जेंडर होगा माय स्टूडेंट, मैस्कुलाइन जेंडर। याद हो रहा है क्या? आप ट्रिक पे जाइए माय स्टूडेंट। अगर ट्रिक आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे समझ पा रहे हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूं, तो बहुत इजी तरीके से आप क्या कर लेंगे, जेंडर फाइंड कर लेंगे। और बात हो रही है माय स्टूडेंट यहाँ पे नेक्स्ट वर्ड की, यहाँ पे लिखा हुआ है टाइम। माय स्टूडेंट सबसे बड़ी प्रॉब्लम जानते हैं क्या होता है यहाँ पे, टाइम की अगर यहाँ पे देखा जाए, यहाँ मैं इसी लिख दे रहा हूँ माय स्टूडेंट, यहाँ मैंने लिख दिया टाइम। समय, समय एक ऐसी चीज है, वो कहता है ना कि समय की मार जब पड़ती है तो व्यक्ति को अपने आप अक्ल आ जाती है। तो समय भी हमें क्या करता है, बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट करता है। समय भी कभी कभी खराब होता है ऐसा कहते हैं। तो उस कंडीशन में कभी कभी हमें क्या होती है, परेशानी देखने को मिलती है। मैंने अभी बोला कि जिस चीज से हमें परेशानी प्रॉब्लम फेस करने को मिलता है वो सभी मैस्कुलाइन जेंडर होते हैं। तो यहाँ पे आपका समय भी क्या होगा, यहाँ पे मैस्कुलाइन जेंडर होगा। अबे यार हटाओ। नेक्स्ट वर्ड है आपका माय स्टूडेंट यहाँ पे डेथ। अब डेथ को सर कैसे आप डिफाइन करेंगे माय स्टूडेंट, मुझे एक बात बताइए, क्या किसी की डेथ होती है तो क्या उसको देखकर, या फिर मान लीजिए हमारे फैमिली में किसी का डेथ होता है तो क्या उसको देखकर क्या आप खुश होते हैं क्या? नहीं ना, आपको क्या होती है, तकलीफ होती है सर हम लोग को भी। यानी कि किसी के भी आप डेथ देखेंगे, किसी के घर में देखेंगे, कहीं पर्टिकुलर प्लेस पे देखेंगे तो आपको दर्द होगा, आपको तकलीफ होगी। यानी कि ऐसे नाउन जो क्या करते हैं माय स्टूडेंट, आपको क्या करते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, यानी कि जिससे हमें तकलीफ होती है, वो सभी नाउन आपके कौन से जेंडर, मैस्कुलाइन जेंडर। और जिस नाउन से हमें कोई भी तकलीफ नहीं होती है वो नाउन आपके कौन से होते हैं, फेमिनाइन जेंडर। इसको एज ए जस्ट ट्रिक रखेंगे, कहीं ना कहीं ये मेरा कॉन्सेप्ट हमारे स्टूडेंट, और आप देखेंगे कि आपके 99% आपको क्या करेंगे, आउट ऑफ 100 में फॉलो करेंगे। आइए चलते यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है विंटर। जैसे कि मैंने अभी बताया हमारे स्टूडेंट आपको कि आपके सीजन जो होते हैं, विंटर होता है, समर होता है, यानी कि इसमें प्रॉब्लम होती है। विंटर ज्यादा पड़ेगी तभी प्रॉब्लम होगी, विंटर कम होगी तभी प्रॉब्लम होगी। प्रॉब्लम यहाँ पे होगी जरूर। तो आपका एक कौन सा होगा, आपका जेंडर मैस्कुलाइन जेंडर होगा। इस तरह से माय स्टूडेंट आपका विंड से आप देखते हैं कितने ज्यादा हमको क्या देखने को मिलता है, हार्मफुल होता है ये। यानी कि कहीं ना कहीं क्या होते हैं, हमारे जो भी चीजें यानी उपयोगी वस्तुएं होते हैं उनके क्या होता है माय स्टूडेंट, ये हार्मफुल पहुंचाता है। तो कहीं ना कहीं तरीके से हमें भी ये तकलीफ देता है। ये भी आपके कौन से जेंडर होगा, मैस्कुलाइन जेंडर। समर की बात हो गई, थंडर, ओशियन की बात हो रही है माय स्टूडेंट, लव, वार, वाइन। वार से देखते हैं माय स्टूडेंट, आप बहुत पढ़ते आए होंगे कि वार से क्या होता है, बहुत हमको क्या होती है, मनी की प्रॉब्लम होती है। यानी कि वार से हमें जन धन की हानि होती है। कितने माय स्टूडेंट वहां पे डेथ होते हैं वार की वजह से। यानी कि चीजें प्रॉब्लम करने वाली हैं, क्रिएट करती हैं। आपके कौन से नाउन, मैस्कुलाइन जेंडर। माय स्टूडेंट यहाँ पे कहानी है कि लव का, यहाँ पे लव का माय स्टूडेंट आप सेंस इसलिए समझेंगे कि लव भी क्या करता है, प्रॉब्लम क्रिएट करता है। आप देखते हैं क्या लव से आपको खुशी मिलती है क्या? हाँ सर बिल्कुल मिलती है। माय स्टूडेंट मुझे जरा एक बात बताइए, अगर मान लीजिए आपको लव है और लव हो रहा है तब तो ठीक है। यदि लव से क्या हुआ माय स्टूडेंट, आप थोड़ा सा अलगाव हुआ
थोड़ा सा दूर हुए तो ये प्रॉब्लम आपको क्रिएट करेगी क्या, बहुत लोग की तो जान भी चली जाती है। तो हालांकि आप लोग ऐसा नहीं करेंगे, आप लोग क्या है, स्टूडेंट है, पढ़ाई पे ध्यान देना है। लेकिन ये जो वर्ड है, जरूरी नहीं है कि मैं सिर्फ कपल्स की बात यहाँ पे कर रहा हूं, यहाँ पे बात आपके परिवार में हो सकता है, आपके मम्मी पापा को भी लेकर हो सकता है, आपको और मम्मी को लेकर भी हो सकता है। क्योंकि माँ का प्यार, मान लीजिए किसी घर में 2 बेटे हैं और माँ कर रही है कि एक बड़े बच्चों को प्यार ज्यादा कर रही है, छोटे वालों को प्यार कम मिल रहा है, या फिर छोटे वालों को प्यार ज्यादा मिल रहा है, बड़े वालों को कम मिल रहा है। तो जो बड़े वाले के दिल में दर्द होगा ना, वो आप क्या कर सकते हैं, विश्वास नहीं कर सकते हैं, उसको कितनी प्रॉब्लम होगी, कितना अंदर से टूटेगा। तो परिवार में भी अगर 2 भाई है, अगर कहीं पे किसी का मान सम्मान ज्यादा होता है, किसी का कम होता है, तो वहां पे भी प्रॉब्लम आती है। आपका सेंस तो लब मैंने बोल दिया तो जाएगा उसी क्षेत्र में, मुझे पता है अच्छी तरीके से, इसलिए मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा दिया। तो आप समझेंगे कि यहाँ पे लब भी आपका कौन सा जेंडर होगा, मैस्कुलाइन जेंडर होगा। सो माय स्टूडेंट, जब ये मैस्कुलाइन जेंडर करेगा तो इसके लिए मैंने आपको बताया कि आप सिंगुलर प्रोनाउन का यूज करेंगे। सिंगुलर प्रोनाउन इट मींस माय स्टूडेंट, यहाँ पे होगा आपका हिज, हिम, हिमसेल्फ यूज होगा आपका सेंटेंस में, तो सेंटेंस करेक्ट होगा। बट इन विच केस माय स्टूडेंट, जब आप देखेंगे कि जो नाउन क्या करेंगे, स्ट्रेंथ को, परमानेंस को, एनर्जी को क्या करेंगे, डिनोट करेंगे। यहाँ पे ये आपके सभी मैस्कुलाइन जेंडर, जैसे मुझे माय स्टूडेंट मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पे टाइम हो गया, डेथ हो गया, विंटर हो गया, यहाँ पे सन हो गया, समर, थंडर, ओशियन, लव, वार, वाइन एटसेट्रा। यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं हमारे स्टूडेंट यहाँ पे इसका, और यहाँ पे हम लोग ट्राई करेंगे समझने के लिए कि एरर कौन सा है, सेंटेंस करेक्ट है या रॉन्ग है। यहाँ पे देखते हैं, द सन शॉट हिज ब्राइट रेज। यहाँ पे हमारे लिखा हुआ है द सन, बिल्कुल सर। यहाँ पे जो नाउन आपका है, ये आपका कौन सा नाउन है, मैस्कुलाइन जेंडर है। तो कहीं ना कहीं अगर हमको सेंटेंस में अगर ये वाला पार्ट आपको देखने को नहीं मिल रहा है माय स्टूडेंट, तो कहीं ना कहीं सेंटेंस वहीं पे एरर आप फाइंड करेंगे। कहाँ पे फाइंड करेंगे एरर, उसी जगह फाइंड करेंगे। जैसे आप यहाँ देखिए तो लिखा हुआ है द सन शॉट हिज ब्राइट, यानी कि क्या करती है, अपनी रेज को, यानी कि अपनी ब्राइट चमकीले रेज को क्या करती है, सन शॉट यानी कि फेंकती है। कहाँ पे फेंकेगी, अर्थ पे, यानी कि उसकी जो रेज आती है माय स्टूडेंट। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हिज का यूज हुआ है, और हिज आप देख रहे हैं माय स्टूडेंट कि आपके क्या कौन सा यहाँ पे मैस्कुलाइन जेंडर वाला यहाँ पे आपका क्या लगा हुआ है, प्रोनाउन लगा हुआ है। करेक्ट है ना, बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे सर, यहाँ पे माय स्टूडेंट अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे रॉन्ग आपको कैसे देगा, तो बस ये करेगा कुछ नहीं, लिखेगा द सन शॉट, यहाँ पे हिज की जगह पे क्या करेगा माय स्टूडेंट, हिज की जगह पे बस वो करेगा क्या, लगाएगा आपका इट्स। क्या लगाएगा यहाँ पे, इट्स लगाएगा, जो कि आपका हो जाएगा रॉन्ग। लिखेगा द सन शॉट इट्स ब्राइट रेज, और यही आपका क्या होगा हमारे स्टूडेंट, यही पे एरर फाइंड हो जाएगा। आई होप कि समझ रहे होंगे अच्छे तरीके से, और आपको समझ में भी आ रहा होगा बेटर तरीके से। आइए सेकंड एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है डेथ ऑलवेज नोज हिज विक्टिम। हमारे स्टूडेंट क्या होता है, जो डेथ होता है हमेशा वो क्या करता है, जानता है अपने विक्टिम को, यानी कि किस तरह से उसको क्या हुई है, मृत्यु हुई है, ये डेथ को पता रहता है। सो माय स्टूडेंट यहाँ पे डेथ आपका कौन सा यहाँ पे नाउन है, यहाँ पे नाउन तो है ही डेथ, बट माय स्टूडेंट क्या होगा आपका, कौन सा जेंडर है, मैस्कुलाइन जेंडर। मैस्कुलाइन जेंडर है तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये मैस्कुलाइन जेंडर हुआ नाउन। तो यहाँ पे क्या लगा हुआ है, सिंगुलर प्रोनाउन, कौन सा वाला आपका लगा है माय स्टूडेंट, यहाँ पे आपका मेल वाला, यानी कि जो आप देख रहे हैं मैस्कुलाइन जेंडर के लिए जो यूज होता है सिंगुलर प्रोनाउन, वो सेंटेंस में यूज है। रॉन्ग कैसे देगा, रॉन्ग मैंने जैसे बताया माय स्टूडेंट आपको, वो वैसे ही आएगा। क्या आएगा, आप कॉपी पे अपने लिखते रहिएगा माय स्टूडेंट, क्योंकि आपका नोट्स तैयार होता रहेगा ना यहाँ पे मेरे साथ साथ। तो जब आप रिवीजन करेंगे ना, तो आपको बहुत ही मजा आएगा। आप यकीन मानिएगा कि आप जब भी रिवीजन करेंगे, जब भी एग्जाम से पहले देखेंगे, या फिर इंग्लिश में आप कुछ परफॉर्म करना चाहते हैं, तो आपके लिए इतना इजी कॉन्सेप्ट होता जाएगा कि आप उसका क्या कर सकते हैं, अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। तो माय स्टूडेंट आज का जो आपका कॉन्सेप्ट था, यानी कि नाउन एंड द जेंडर में रूल्स नंबर 4, वो था कि कौन कौन से आपके ऐसे जो वर्ड है, यानी कि जो स्ट्रेंथ वर्ड है, और यहाँ पे आप एनर्जी देख रहे हैं, यहाँ पे परमानेंस देख रहे हैं माय स्टूडेंट, इसकी कॉन्सेप्ट क्या होगी, कौन कौन से ये वर्ड इसको डिनोट करेंगे, कौन कौन से नाउन आएंगे इसके लिए। आपने इस कॉन्सेप्ट को भी यहाँ पे अच्छे तरीके से समझा। इसके बेस पे आपने 2 एग्जाम्पल यहाँ पे देखा माय स्टूडेंट, और इतना ईजी था यहाँ पे समझना आपके लिए, बट ये इस पे हमारे स्टूडेंट को पता नहीं होता है, जिसकी वजह से वो करते क्या है, एग्जाम में रॉन्ग करके आते हैं। लेकिन उम्मीद होगी कि ये क्लास आपने अभी यहाँ पे क्या किया, अच्छे से यहाँ पे पढ़ा, और इसको पढ़ने के बाद आप क्या करेंगे, किसी भी एग्जाम में अगर इस बेस पे क्वेश्चन आता है तो आप उसको बहुत ही आसानी से क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। सो हमारे स्टूडेंट आज का कॉन्सेप्ट, यानी क्लास ज्यादा लेंदी ना हो जाए, जिसकी वजह से हम करेंगे क्या कि आज के कॉन्सेप्ट को यही भी स्टॉप करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में और भी देखेंगे कि सब इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ जेंडर का क्या रूल्स हो सकता है आपके एग्जाम से रिलेटेड, और कैसे आप उसे क्या करेंगे, पार पाएंगे एग्जाम में। इस कॉन्सेप्ट को हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक हमारे स्टूडेंट आप क्या करेंगे, क्या दिल लगा के पढ़ते रहेंगे, लाइव में दौड़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।